students, good morning. Welcome to all of you. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस टाइप्स अर्थात वाक्य के प्रकार। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहा जाता है? व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ प्रकट होता हो या सार्थक अर्थ निकलता हो, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस अर्थात वाक्य। अब ये बात हमारे सामने आती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अर्थ के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। एट द फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव और फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए अब इन सारे सेंटेंसेस को हम सेपरेटली अलग अलग करके इसके अध्ययन करते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता हो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस अर्थात विधि सूचक या साधारण वाक्य। फॉर एग्जांपल्स यहां हम देखेंगे, यहां आपका पहला लिखा है यू रीड इन क्लास 5। स्टूडेंट्स, यहां लिखा है कि यू रीड इन क्लास 5 अर्थात आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साधारण है। दूसरा आपका दिया हुआ है दे डू नॉट कॉल यू, वे तुम्हें नहीं बुलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बाद आपका आ गया है इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, असर्टिव के बाद जो इंट्रोगेटिव होता है या अफर्मेटिव होता है, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट्स होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही हम इसका स्टडी करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है WS टाइप और दूसरा होता है S नो टाइप। WS टाइप अर्थात WH स्टार्ट होने वाले, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, इससे स्टार्ट होने वाले किसी भी सेंटेंस को हम WS टाइप में, और इसे छोड़ करके जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यदि इन वर्ब्स से हमारे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं यस नो टाइप। फॉर एग्जांपल से हम देखेंगे व्हाट इज योर नेम, इसमें हम देखेंगे WH है, व्हाट इज योर नेम अर्थात आपका नाम क्या। इसका जो रिप्लाई होगा वह एस आर नो में न होकर के बल्कि रीजन हमें बताना पड़ेगा, इसलिए ये WH टाइप। दूसरा यहां हम देखेंगे एग्जांपल्स में, ये दूसरा दिया है कि डिड यू गो देयर अर्थात जो एस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसका रिप्लाई जो होता है वो यस आर नो में होता है, हाँ या ना में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पूछ दिया डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए, तो इसका रिप्लाई होगा एस आई वेंट देयर आर नो आई डिड नॉट गो देयर, हाँ मैं वहां गया था अथवा मैं वहां नहीं गया। तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात एक आदेशात्मक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिससे आज्ञा, आदेश या अनुरोध का भाव प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यहां हम
सेंटेंस टाइप्स का अध्ययन तो कर रहे हैं, बट सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो सेंटेंस हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका भावार्थ हमें समझना है, इसका अर्थ हमें समझना है कि किस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस का 2 एग्जांपल्स आपके सामने दिया हुआ है। पहला है आपका ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास पानी लाओ। दूसरा आपका दिया हुआ है प्लीज हेल्प मी। यहां हम देखेंगे तो जो प्लीज आपका लगा हुआ है, इससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, इसलिए लिखा है कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में जो ये होता है उसमें यू का भाव छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें यू का भाव छिपा होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अथवा दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, प्लीज यू हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें, बट ऐसे नहीं करते। फोर्थ आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य किसे कहा जाता है? ए सेंटेंस that expresses wish, bliss or curse is called an optative sentence। एक ऐसा वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद या शाप के भाव को अभिव्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स यहां हम देखेंगे, मे ही गेट सक्सेस, यह हमारे हृदय की कामना है, यह हमारे हार्ट विशेष है कि मे ही गेट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करे। दूसरा है मे यू लाइव लॉन्ग, अर्थात आप दीर्घजीवी हो, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। स्टूडेंट्स जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स होते हैं उसमें एट द फर्स्ट होता है मे, तत्पश्चात अन्य वर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स में पहला मे ही गेट सक्सेस में मे है, और दूसरा हम देखेंगे मे यू लाइव लॉन्ग में भी मे। फिफ्थ आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। व्हाट इज exclamatory sentence? A sentence that expresses strong feeling or emotion is called an exclamatory sentence। एक ऐसा वाक्य जो हृदय की तीव्र भावनाओं या संवेगों को प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं exclamatory अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। Examples, what a pleasant weather is it। यहां हम देखते हैं व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इज इट, इसका मतलब होता है कि मौसम कितना सुखद या कितना सुहावना है। दूसरा आपका दिया अलॉस आई एम रूइंड, अलॉस का मतलब होता है अफसोस करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की कुछ बातों को, स्टेटमेंट को सुनने के बाद हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, हम उसे तुरंत वहां एक्सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां दिया हुआ अलॉस आई एम रूइंड, अलॉस का मतलब होता है अफसोस। किस बात का अफसोस? आई एम रूइंड, कि मैं बर्बाद। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सेंटेंस टाइप्स बहुत बेस्ट तरीके से स्टडी किया होगा। थैंक यू।